हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले विद्युत चालक किसे कहते हैं। कहेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। और सिर्फ दो ही पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, एक धातुएं और एक विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन। यानी चालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। जैसे में धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला हुआ हो। जैसे पानी ले लेते हैं और पानी में कुछ ऐसे पदार्थ घोलते हैं जो आयनों में टूट जाते हैं। जैसे पानी ले लिए, पानी में NaCl घोले, नमक घोल दिए तो Na+Cl- ये आयनों में टूट गया, कह सकते हैं आयनित हो गया। तो जो पदार्थ पानी में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और ऐसे विलयन को विद्युत अपघटनी विलयन बोल सकते हैं। यहाँ पर दिया है विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विद्युत अपघटनी पदार्थ घुला हुआ हो। आगे देखते हैं, जैसे कुचालक क्या होती है। कुचालक किसे कहते हैं? कहेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके, ऐसे पदार्थ को कुचालक कह सकते हैं। जैसे में शुद्ध जल, शुद्ध जल में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि शुद्ध जल में आयन नहीं होते हैं। जो अशुद्ध जल होता है, जैसे जो गंदा पानी होता है, उसमें आयन होते हैं और आयन जब चलते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे शुद्ध जल है, शुद्ध जल में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। जैसे कांच ले लिया जाए, शीशा, जैसे रबड़ हो गया, जैसे में बर्फ हो गया, इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। तिनको कहते हैं कुचालक। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं। सुचालक भी बोल सकते हैं। सु मतलब अच्छा चालक और कु मतलब होता है खराब, खराब चालक। तो और भी देखें विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं तो अभी बताएं। सिर्फ धातुओं में करंट चल सकता है या विद्युत अपघटनी विलयन बोल सकते हैं। पदार्थ जिसको पानी में घोले और आयनों में टूट जाए, आयनित हो जाए, ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघटनी पदार्थ कहते हैं। और ऐसे विलयन को विद्युत अपघटनी विलयन कह सकते हैं। यहाँ पे देखें, जो विद्युत चालक है जिसमें करंट चल सकता है, यह दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहला है धात्विक चालक और दूसरा हो जाएगा विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक में जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं का गुण होता है धनायन बनाना, धनायन में बदल जाना। मतलब जो धातुएं होती हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जो चलते हैं, उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। कहेंगे जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें सबसे तेजी से चांदी में करंट चलता है। अगर यहाँ पे देखें, एक अपवाद में याद रख सकते हैं, जो अधातु है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल होती है, पेंसिल के बीच में जो रॉड लगा होता है जिससे लिखते हैं, वह कार्बन का बना होता है। कार्बन का ही एक रूप होता है जिसको ग्रेफाइट कह रहे हैं। कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं, अनेक रूपों में कार्बन पाया जाता है। और यहाँ पे जो ग्रेफाइट है यह एक कार्बन का ही रूप है। तो ये अधातु है, कार्बन होता है अधातु, मतलब ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो हम तो बताएं कि धातुओं में ही विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, जिसको धात्विक चालक कहते हैं। ये अधातु फिर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि जो कार्बन होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त रहता है, फ्री रहता है। जैसे कार्बन का गुण होता है कि वह हमेशा जो है सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा रहता है
और 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और चारों बॉन्ड में शामिल हो गए। इसका मतलब उसके लास्ट वाले सेल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जो ग्रेफाइट की संरचना होती है, ग्रेफाइट में जो कार्बन पाए जाते हैं, ये 3 ही बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, फ्री रहता है। और यही इलेक्ट्रॉन जब चलता है, गति करता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कह सकते हैं ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे में और भी समझे, धात्विक चालकों में आवेश को प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही चलते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए धात्विक चालक को ही इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोला जा सकता है। आगे पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालक। और विद्युत अपघटनी चालक में जो आयन होते हैं वह गति करते हैं, इसलिए विद्युत अपघटनी चालक को आयनिक चालक भी बोला जाता है। तो नाम अलग अलग हो सकता है। 2 प्रकार के विद्युत चालक देख लिए, एक है धात्विक चालक और एक है विद्युत अपघटनी चालक। इन चालकों को याद रखेंगे तो इसको नोट करिए जल्दी से।